देखो, फंक्शन फंक्शन विथ पॉइंटर, हम लोग टॉपिक यही पढ़ेंगे, फंक्शन विथ पॉइंटर। तो इसका यूज हम लोग कब करते हैं, कहाँ पे करते हैं, कैसे करते हैं और क्यों करते हैं, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि क्यों आया फंक्शन के साथ पॉइंटर। तो कहता है कि एनी फंक्शन रिटर्न ओनली वन वैल्यू एट ए टाइम, बट sometime we need to return more than one value using function then we use function with pointer concept। ठीक है। तो अब अगर हम बात करेंगे, फंक्शन में तीन पार्ट होते हैं। फंक्शन डिक्लेरेशन, ठीक है, होता है रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, और यहाँ पे डेटा टाइप स्टार, ये हो गया फंक्शन का डिक्लेरेशन। ठीक है। कॉलिंग, फंक्शन नेम ब्रैकेट में, एड्रेस देंगे यहाँ पे वेरिएबल नेम, रेफरेंस पास करना है, और डेफिनीशन, डेफिनीशन में क्या होगा तो देखो, रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, उसके बाद डेटा टाइप, और यहाँ पे स्टार वेरिएबल नेम। अब जो तुमको डेफिनेशन लिखना है यहाँ पे लिख दो। ठीक है। अब मान के चलो कि तुमको हम अगर ऐसा एक क्वेश्चन दे दे कोई कि राइट ए प्रोग्राम टू क्रिएट ए फंक्शन स्वैप that accept two number and return the swap number। तो इसका कहने का मतलब क्या है? मतलब ये हुआ कि हमको कह रहा है कि एक फंक्शन हमको क्रिएट करना है स्वैप नाम का, और इसको रिटर्न टाइप से तुमको बनाना है बिना पॉइंटर का यूज करके। जरा कभी बना के दिखाना, तो कभी बन ही नहीं सकता, ये क्वेश्चन ही गलत। अगर हम बात करेंगे विदाउट पॉइंटर की तब, ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे फंक्शन से बनाएंगे, नॉर्मल फंक्शन से, तो कभी नहीं बन सकता है रिटर्न टाइप में, क्योंकि रिटर्न टाइप हमेशा एक ही वैल्यू को रिटर्न करता है। लेकिन यहाँ पर तो दो नंबर है, तो जब दो नंबर होगा तो कभी भी होगा ही नहीं। ट्राई करके कोई भी देख सकते हो, नहीं बन पाएगा ये क्वेश्चन। तो इसी के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसमें लगा देंगे क्या, यूजिंग पॉइंटर। अब कैसे बनाएंगे इसको, तो रन करा करके डायरेक्टली हम तुमको दिखाते हैं, ये वाला डायरेक्ट रन करा करके दिखाएंगे।
अब यहाँ पे हम जाते हैं, लिखते हैं सबसे पहले कि हमको फंक्शन बनाना है स्वैप नाम का, तो लिखेंगे वॉइड SWAP स्वैप INT इंट स्टार कॉमा इंट स्टार। पॉइंटर हम लेने वाले हैं, ये कंपाइलर को हमने पहले बता दिया, ये फंक्शन का डिक्लेरेशन है। हम 2 नंबर लेंगे यहाँ पे, इंट A कॉमा इंट B ले लिए, और A कॉमा B ले लेते हैं, कॉमा 2 वेरिएबल ले लिए B। जाकर के लेते हैं PRINTF प्रिंटफ इंटर द 2 नंबर, scanf %D कॉमा एड्रेस ऑफ A कॉमा एड्रेस ऑफ B। तब यहाँ पे स्वैप नाम के फंक्शन को कॉल करेंगे, लिखेंगे %A कॉमा %B। हो गया। अब यहाँ पे जा करके लिख देंगे क्या, PRINTF प्रिंटफ आफ्टर स्वैप द वैल्यू ऑफ A and B is %D /T %D, और यहाँ पे /N कॉमा A कॉमा B। फिलहाल हम ये कर दिए। अब इसी को हम क्या करते हैं कि कॉपी कर देते हैं, पेस्ट, यहाँ पे कर देते हैं B4 स्वैप SWAP स्वैप। स्वैप से पहले स्वैप के बाद वैल्यू को प्रिंट करा दी। अब नीचे जाते हैं, लिख देते हैं क्या, वॉइड स्वैप इंट *p कॉमा इंट *q। क्यू में आ गया, पी में आ गया एक एड्रेस, क्यू में आ गया बी का एड्रेस। लिख देते हैं यहाँ पे कि p बराबर *p इक्वल टू *p प्लस *p *q। ए बराबर A प्लस बी देते थे ना पहले, *p बराबर *p प्लस *q। फिर करते थे क्या, b बराबर A माइनस बी, *q इक्वल टू *q, ठीक है, माइनस *p माइनस *q। नॉर्मल के एग्जाम्पल क्या देते थे, A बराबर A प्लस बी, ठीक है, b बराबर A माइनस बी, और फिर A बराबर A माइनस बी, *p इक्वल टू *p माइनस *q, ब्रैकेट बंद। रन करा के देखते हैं एरर है कि नहीं। देखो आया, डालते हैं 3456, उल्टा हो गया। लेकिन अगर तुम सोचोगे कि रिटर्न टाइप अगर हम बना दे, इम्पॉसिबल, कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि पहले तुम रिटर्न करोगे तो एक क्या गुना करोगे, रिटर्न A रिटर्न B कभी नहीं हो सकता। रिटर्न 2 को लगा के देखो, गलती मार देगा। हमेशा किसी भी फंक्शन में एक ही वैल्यू रिटर्न करेगा। अगर मान के चलो कि कभी तुमको कोई बोल दे कि हमको पॉइंटर में एरे पास करा करके और उसका ना हमको निकालना है सम और निकालना है उसका ग्रेटेस्ट नंबर, कभी हो ही नहीं सकता है। जब भी होगा तब पॉइंटर ही तुमको लगाना पड़ेगा, तभी ये हो सकता है। मतलब नॉर्मल फंक्शन से तुम एक बार में किसी एक ही फंक्शन को मतलब कि रिटर्न करा सकते हो, सिंपल सी बात। तो जहां पे तुमको लगे कि एक से ज्यादा वैल्यू रिटर्न करवाना है, 2 3 4 5 6 10 50 जितना, सब जगह पर इस लॉजिक को इम्प्लीमेंट तुम कर देना। मतलब इसी टाइप का क्वेश्चन में तुमको, हालांकि देखो ये सब क्वेश्चन MCA लेवल का है, नॉर्मल BCA लेवल में इतना किसी को पूछ रहा है तो उसका दिमाग बुक चुका जाएगा, उसको समझे में नहीं आएगा कि वो क्या रहा क्या कह रहा है, ठीक है। लेकिन BCA में जितना पूछता है नॉर्मल BA BSc लेवल पे, उतना तुमको हम ऑलरेडी बता चुके हैं, क्या जितना बताएंगे सब ऊपर का है चीज, ठीक है। तो इतना तो समझ में आ गया होगा सबको, जितना लोग ज्वाइन हो उसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होगा शायद। डन है। सर लॉजिक में तीन वेरिएबल लेते थे न पहले हाँ जैसे बनाते थे सेवन। हाँ। इसमें दो ही है पी क्यू सिर्फ। अरे तब पी क्यू लेते थे तब बिना थर्ड वेरिएबल का यूज करते थे, तो 2 ही वेरिएबल लेते थे, A बराबर A प्लस बी, B बराबर A माइनस बी, या फिर A बराबर A माइनस बी।
वहां पे तीसरा वेरिएबल कहाँ रहता है? अच्छा, वो उस लॉजिक से नहीं बन सकता है सर? काहे नहीं बन जैसे सकता? 3 वेरिएबल। उससे तो और आसान हो जाएगा, उससे बनाएंगे तो उससे तो और ज्यादा इजी हो जाएगा। एक लॉजिक और अगर तुमको हम्म। लगाने का मन है तो देखो, इस ऐसा कर सकते हैं हम। देखो कि अगर हम इस स्वैप फंक्शन को हम यहाँ से कट कर देते हैं, और इसको हम मार देते हैं ऊपर में, कट कर दिए, और ऊपर में यहाँ पे पेस्ट मार देते हैं, तो ई वाला देने का जरूरत नहीं है। बताए भी थे पहले। देखो हो गया। देखो हुआ ना। अब अगर तीसरा वेरिएबल का यूज करना है तो ले लेंगे यहाँ पे इंट सी बराबर स्टार पी। स्टार पी इक्वल टू स्टार क्यू, और स्टार क्यू इक्वल टू सी। बन गया, देख लो, हो गया। ऐसे भी तुम बना सकते हो ये दूसरे लॉजिक से। मिस्टर कुमार, अंडरस्टैंड? फर्स्ट यस नेम, सर। फर्स्ट नेम किसको थमा दिया? अपना गर्लफ्रेंड को? नहीं सर, ओ, ये सब विलेन ये विलेन का नाम मतलब हुआ लैपटॉप करता से था। ज्वाइन हुआ है ना, इसलिए मतलब ओ इसमें। अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गई। मिस्टर कुमार, ठीक है। अब आगे हम अभी जो टॉपिक पढ़ाने वाले हैं बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा ही जबरदस्त। जो बीसीए वाला लोग इसको जितना भी लगा सको उतना में आई लगा लेना, उतना इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। भी आई समझो कि क्वेश्चन तुम लोग को एग्जाम में पूछने का संभावना इस बार है कि ये पूछ भी सकता है। ये क्वेश्चन जो बताने जा रहे हैं, क्वेश्चन है अच्छा। कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस में क्या डिफरेंस होता है? कॉल बाय वैल्यू में और कॉल बाय रेफरेंस में क्या डिफरेंस होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस? तो देखो अब यहाँ पे सबसे पहला कॉल बाय वैल्यू, तब लिखेंगे कॉल बाय रेफरेंस। पहले इसका थ्योरी, फंक्शन विद पॉइंटर के कंसेप्ट में ये टॉपिक आता है कॉल बाय वैल्यू। पता है कि इन द केस ऑफ कॉल बाय वैल्यू concept, the calling function send the carbon copy to the called function। कॉल्ड फंक्शन, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं ब्रैकेट में फंक्शन डेफिनेशन। पता है कि इफ changes are occurred inside function definition, then original value cannot be affected। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से ही समझोगे, ये राम कहानी कुछ ना बुझाएगा। इन द केस ऑफ कॉल बाय वैल्यू में कंसेप्ट या मैकेनिज्म, एक कंसेप्ट बोले या फिर मैकेनिज्म बोलो,
मैकेनिज्म, MECH, गलती है, मैकेनिज्म। अब पता है क्या कि द कॉलिंग फंक्शन सेंड द कार्बन कॉपी टू द कॉल्ड फंक्शन, या फंक्शन के डेफिनेशन के अंदर में इफ एनी चेंजेस आर अकर्ड इनसाइड फंक्शन डेफिनेशन देन ओरिजिनल वैल्यू कैन नॉट बी इफेक्टेड। अब देखो, सबसे पहले हम क्या काम करते हैं कि हम एक फंक्शन बनाते हैं जिसका नाम होगा, कुछ भी रख देते हैं नाम, ABCD, जो मनोराम नाम रख सकते हैं। इसमें एक वैल्यू हम लेते हैं जो आएगा कॉलिंग से, INT इंट n ले ली। अब यहाँ पे इसको हम छोड़ देते हैं फिलहाल अभी ऐसे ही। अब यहाँ पे कॉलिंग फंक्शन है, इसमें भी हम जाकर के ले लेते हैं वैल्यू क्या, n। ठीक है, अब यहाँ पे लेते हैं इंटर द नंबर। नंबर यहाँ पे इनपुट कर दिए 21 को, n। ठीक है, अब यहाँ पे जाकर के हम ABCD फंक्शन में हम n को पास कर देते हैं। देखो यहाँ पे हम प्रिंट क्या करते हैं कि प्रिंट द वैल्यू ऑफ n बिफोर कॉल %d/n, n। उसके बाद यहाँ पे प्रिंटफ में क्या है कि द वैल्यू ऑफ n आफ्टर कॉल %d/n, और यहाँ पे हमने n को दे दिया। अब यहाँ पे जब n आएगा ना तो हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे लिखते हैं कि n बराबर n +10 PRINTF प्रिंटफ द वैल्यू ऑफ n आफ्टर चेंज %d/n, n ब्रैकेट 1 हो गया। यानी कि हमने सबसे पहले सपोज करो कि यहाँ पे n का वैल्यू लिया 100, तो यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा, सबको पता है कि 100 प्रिंट करेगा। फिर ABCD में n को हम पास कराएंगे, तो n में यहाँ पे वैल्यू कितना आएगा, 100। उस 100 में यहाँ पे 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 110। तो n का वैल्यू चेंज होकर के कितना हो गया, 110। जब यहाँ पे वापस आएगा तो 110 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 100 ही रहेगा। कैसे, तो देखो डाल देते हैं 100, तो देखो तो 110 हुआ ऊपर में, फिर वापस आकर के कितना रह गया, 100। यानी कि ये कहना चाह रहा है यही कि मेन फंक्शन, मतलब तुम्हारा घर तुम्हारा मेन है, तुम्हारा नाम है मान के चलो कुछ भी राम कुमार, अब मेरे कोचिंग पे आकर के तुमको रख देंगे राम सिंह, तो तुम्हारा राम सिंह चेंज कर हो जाएगा, वापस घर पे जाने के बाद राम कुमार ना तुम रहोगे। तो मेन जब भी किसी फंक्शन को वैल्यू देता है तो उसका कार्बन कॉपी देता है, मतलब उसका डुप्लीकेट कॉपी देता है, ओरिजिनल कॉपी कभी भी नहीं देता है। इसीलिए जब ये वैल्यू जाता है किसी फंक्शन को तो वहां इसका कार्बन कॉपी जाता है। तो वही चीज यहाँ पे कह रहा है कि इन द केस ऑफ कॉल बाय वैल्यू कंसेप्ट या मैकेनिज्म, इन द कॉलिंग फंक्शन सेंड द कॉलिंग फंक्शन सेंड द, कह कि द कॉलिंग फंक्शन सेंड द कार्बन कॉपी टू द कॉल्ड फंक्शन, फंक्शन के डेफिनेशन को देता है। If any changes are occurred inside function definition, the original value cannot be affected. Original value जो होगा इफेक्ट नहीं करेगा, जो मेरा ओरिजिनल वैल्यू होगा वो मेरा इफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान में रखना है कि ओरिजिनल वैल्यू जो होगा वो इफेक्ट कभी भी नहीं करेगा। ठीक है, वही सब सर, आए वही समझ में आया। तोरा नाम है आशीष पांडे, ठीक है, और तोरा यहाँ पे कोचिंग पे आकर के तो हम नाम रख देते हैं आशीष सिंह, और घर पे जाकर तो तुम्हारा नाम वही रहेगा कि सिंह रहेगा कि पांडे रहेगा। पांडे। तो उनमें क्या चीज तुम नहीं समझा, इसमें सिंह रहना चाहता है क्या तुम, ना सर। तब वही चीज तो हम समझाना चाह रहे हैं। जब मेन फंक्शन जो है वो फंक्शन को यहाँ पे वैल्यू दिया है ABCD को 100, जब 10 जोड़ दिए तब वैल्यू तो इसका चेंज हो गया।
लेकिन जब वापस यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं वैल्यू को, तो हमको यहाँ पे 100 ही मिलेगा वैल्यू, क्योंकि वैल्यू यहाँ पे चेंज हुआ है। ठीक है, मेन में जो वैल्यू है वही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। समझ आसिफ, में आ गया। अच्छा ठीक है। आसिफ तुम समझा? हाँ सर। ठीक है। अजीत तुम रे? अनुज बुझा रहा है? ये कॉन्सेप्ट बहुत खतरनाक कॉन्सेप्ट है, सब जगह पर बहुत ज्यादा यूज होता है, ध्यान रखना इस सब चीज को। तो ये पूछा जाता है एग्जाम में, और बिना एग्जाम्पल के तुम अगर बनाओगे, अगर हम कॉपी जांच करेंगे तो सीधे 2 3 4 नंबर बैठा के फेंक देंगे। इसलिए एग्जाम्पल जब तक नहीं दोगे तब तक हम प्रूफ नहीं मानेंगे, एग्जाम्पल से ही तुमको समझाना पड़ेगा। इधर बोल करके कोई भी 2 लाइन पर बता देगा कि ये ऐसे ऐसे होता है, लेकिन उसको एग्जाम्पल, एग्जाम का मतलब कि तुम इसको एग्जाम्पल दे करके समझाओगे किसी, तो एग्जाम्पल में यहाँ पे जब नोट्स लिखना तो यहाँ पे जरूर लिखना। अब कॉल बाय रेफरेंस में क्या कहता है, तो इसका उल्टा कर दो। यहाँ पे क्या कह रहा है कि डैश 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 डैश, in the case of call by value, call by reference concept या mechanism, the calling function send the original copy to the called function या function definition. If any changes are occurred inside function definition, then original value will be affected. ये इफेक्ट पड़ेगा। अब कैसे, तो देख लो। तो हम ये वाला तुमको पहले भी बताए थे कि यहाँ पे पास क्या होता है, यहाँ पे पास होता है एड्रेस इसका। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा, हम यहाँ पे कर देंगे स्टार पी। अब यहाँ पे कर देते हैं क्या, स्टार पी इक्वल टू स्टार पी प्लस एन, पी प्लस 10, और यहाँ पे वैल्यू प्रिंट कर देंगे स्टार पी। हो गया, देखो रन करा करके डाल देते हैं 34। तो 44 44 चेंज होना या नीचे वाला, अगर हमने 34 डाला ऊपर में, तो नीचे में देखो 44 44, आफ्टर कॉल के बाद 44 चेंज हो गया, क्योंकि यहाँ पे पॉइंटर का रिफरेंस जा रहा है। सवाल ये है, उसके एड्रेस पर ही जब चेंज कर देगा तो सब जगह चेंज हो जाएगा। तो यही होता है कॉल बाय रेफरेंस का एग्जाम्पल, ये तुमको देना मस्ट है। ठीक है, कॉल बाय रेफरेंस का ये एग्जाम्पल हुआ। ठीक है, तो सर ये ठीक से समझ में नहीं है। इसमें कहने का मतलब ये है कि मेन फंक्शन जब किसी फंक्शन को अपना वैल्यू दिया और उसमें जो वैल्यू चेंज हो गया, वो वैल्यू वापस मेन में आने के बाद ही चेंजिंग मिलेगा। लेकिन इसके पहले वाला क्वेश्चन में ये था कि जब चेंज किया दूसरा फंक्शन, तो वो चेंज नहीं हुआ, मेन में आने के बाद उसका वैल्यू जो पहले वाला था वही रहा। लेकिन इस दोनों का पहले आउटपुट तक तुम लोग देखवे नहीं करता है, खाली कोड देख लिया हो गया। इसमें हम गए डाले 56 56 और 10 कितना हो गया, 66, 66 66 है। लेकिन पहले वाला प्रोग्राम में नीचे में कितना था, 56 के 56 ही था। ठीक है, तो ये वैल्यू अगर नहीं समझ में आया लिख लेना, आकर के मेरे से पर्सनल पूछ लेना कि ऐसा कैसे हुआ, हम समझा देंगे। ठीक है, सर स्क्रीनशॉट जी भेज है सर, ये दीजिएगा। वाला। हाँ स्क्रीनशॉट भेज दीजिए ग्रुप। अच्छा ठीक है, स्क्रीनशॉट कौन लेकर के भेजता दो। ठीक, तो आज हम लोगों ने पढ़ा, तो हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा पॉइंटर क्या होता है, सिंपल प्रोग्रामिंग पॉइंटर से 4 5 को दिए थे, पता नहीं तुम लोग बनाए हो कि नहीं। उसके बाद पॉइंटर में स्ट्रिंग के कैसे पास होता है वो बताया, पॉइंटर में फंक्शन कैसे पास होता है वो बताया, पॉइंटर में एरे कैसे पास होता है वो बताया। कल हम शुरू करेंगे चैप्टर स्ट्रक्चर, फिर बताएंगे कि पॉइंटर में स्ट्रक्चर कैसे पास होता है, पॉइंटर में फिर डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन हम लोग कैसे करते हैं। तो कल स्ट्रक्चर हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे इसी समय में, ऑन टाइम पे, सब रेडी रहना।
व्हाट इज स्ट्रक्चर सर कॉन्सेप्ट क्या होता है? हेलो हाँ बोलो। सर, कल जो क्वेश्चन दिए थे ना वो 3, उसमें से हाँ 2 तो बना बट स्वैप नहीं हो पा रहा है। स्वैप वाला जो था ना, हाँ। स्वैप नहीं था, शॉर्ट था सर, शॉर्ट शॉर्ट नहीं हो पा रहा है। अच्छा ठीक है, हम कल बता देंगे शॉर्ट वाला, ठीक है ना? बता देना क्लास के बाद हम ठीक है बता सर। देंगे, ठीक, ओके।